हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोगों को दशहरा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप लोगों के जीवन में सुखमय लाएं और आपका जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस लगा हुआ है वो माता रानी की कृपा से जल्द आपका सफल हो जाए। तो साथियों, आज मैं एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, वो है कि जो अभी हाल फिलहाल में आपका जो एनटीपीसी का जो फॉर्म निकला हुआ है ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल, तो उसमें साथियों रेलवे कर्मचारी, जो भी रेलवे कर्मचारी उस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो वो फॉर्म फिलअप करते समय क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए, कहाँ पे यस करना चाहिए, कहाँ पे नो करना चाहिए, ये तमाम सारी जानकारियाँ इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। क्योंकि साथियों, आए से बीते दिनों में बहुत सारे कंप्लेन ऐसे आ रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स ऐसे आ रहे हैं कि सर कहीं पे मैं नो कर दिया हूँ तो अब क्या होगा, कहीं पे जो आपका जॉब डिटेल है उसमें क्या डालूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी के लिए कि मैं एक कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपका फॉर्म कि कैसे भरा जाता है, उसमें क्या क्या आपका सर्विस डिटेल डालना जरूरी है और क्या डालना नहीं जरूरी है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि साथियों, मैं हमेशा अपडेट्स और महत्वपूर्ण जानकारी भरी वीडियो लाने का काम करता हूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं आज के टॉपिक के ऊपर बात करता हूं। अब वीडियो बिल्कुल स्क्रिप्ट ना करें, एक एक पॉइंट को ध्यान दें, नहीं तो आपका जो एनटीपीसी का फॉर्म भरा हुआ है वो कहीं आपको बाद में परेशानी का कारण नहीं बन जाए, इसके लिए वीडियो आपको देखना जरूरी है। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो एनटीपीसी का जो निकला हुआ है वैकेंसी, जिसका हाल फिलहाल में ग्रेजुएशन लेवल का भी डेट को इंक्रीज करके बढ़ा दिया गया है, लगभग 19 तक कर दिया गया है जो 13 तक था। तो साथियों, जो भी अभी फॉर्म को नहीं भरे हैं या भरना चाहते हैं वो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब साथियों, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि जो रेलवे कर्मचारी हैं वो अगर एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या एनओसी लेना जरूरी है। तो मैं आपको बताया था कि हाँ, एनओसी लेना जरूरी है और एनओसी नहीं लेने का क्या परिणाम हो सकता है, क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हो सकता है, तमाम सारी जानकारी मैं पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो अगर उसे बात नहीं किए हैं तो उसे भी बात कर ले। मैं यहां पे आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे ही आप एनटीपीसी का साइट पे जाके किसी भी बोर्ड का, किसी भी आरआरबी बोर्ड का आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो साथियों, या तो आप खुद से करते हैं या किसी ऑनलाइन साइबर कैफ़े वाले से करवाते हैं, तो वहाँ पे साथियों आपका जो डिटेल्स के रूप में आता है कि उसमें पूछा जाता है कि क्या आप एक सर्विसमैन हो, तो वहाँ तो पहले आपको क्लिक करना है। उसके बाद साथियों आपका जो है ध्यान देना ये होगा कि आप ग्रुप सी हैं या ग्रुप डी कर्मचारी हैं, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा कि आपने रेलवे से एनओसी ली है या नहीं ली है, तो वहाँ पे आपको यस क्लिक करना पड़ेगा। क्योंकि साथियों, जब तक आप एनओसी नहीं लेंगे तो उस फॉर्म को भरने से तो भर सकते हैं, लेकिन जो उसका बेनिफिट है आपको जॉब का वो नहीं मिलेगा। इसके लिए वहाँ पे यस क्लिक करना है। उसके बाद साथियों आप देखिएगा कि नीचे बढ़िएगा तो आएगा आपका जो जॉब पैलेस आएगा, जहाँ पे आप ड्यूटी करते हैं उस स्थान का। जैसे अब कोई मान लीजिए कि ग्रुप डी कर्मचारी हैं और वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हैं, तो एसएससी आपका जिस स्टेशन पे हैं, जैसे बड़ौदा स्टेशन में है या बड़ौदा यार्ड में है या कुछ भी जगह पे हैं, जैसे अब मान लीजिए कि कोई स्टेशन प्रबंधक, कोई पॉइंट्समैन है, तो वो एसएस आपका जो भी है पटना जंक्शन है या जो भी स्टेशन है उस स्टेशन का नाम डालेंगे। उसके बाद साथियों आपका आएगा रेलवे। तो रेलवे उसमें ये नहीं डालना है कि जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे आपके जॉब डिटेल का बारे में बताना है कि जैसे कोई एनआर से हैं, कोई एनडब्ल्यूआर से हैं, कोई सीआर से हैं, कोई ईआर से हैं, कोई ईडब्ल्यू
ECR से हैं तो वो सिलेक्ट करना है जिसमें आप प्रेजेंट में जॉब कर रहे हैं, ना कि जिसमें फॉर्म भर रहे हैं, जिसके लिए अप्लाई करना है वो करना है। इस बात को ध्यान देना है, क्योंकि साथियों बहुत सारे लोगों का यही दिक्कत हो रहा है कि जिस बोर्ड में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसी बोर्ड को आप सिलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे जॉब डिटेल में, जो कि बिल्कुल गलत है। आप जिसमें जॉब कर रहे हैं वही जोन के बारे में डालना है। अब उसके बाद साथियों इधर आते हैं तो एम्प्लॉय नंबर आता है। अब इसी में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि एम्प्लॉय नंबर होता क्या है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एम्प्लॉयमेंट नंबर होता है, जो भविष्य निधि PF होता है, उसी का डिजिट है, आपको 11 अंक का जो डिजिट है उसको डालना पड़ेगा। शॉर्ट में नहीं डालें, फुल डालें। तो ये साथियों ये आपको डाल के फिल करना है, उसके बाद ही आप सेव और नेक्स्ट पे जाएं। अन्यथा ये भूल किए तो आपका जॉब होते हुए भी उस फॉर्म को भरने से उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और यस या नो पर आपको बिल्कुल फोकस करना है, तभी जाके आपका फॉर्म सक्सेस होगा और फिर आपका प्रोसेस में आएगा और उस NOC का भी लाभ मिलेगा। और जब आप दूसरे जिसमें जाएंगे उसमें टेक्निकल रिजिग्नेशन देने में आपको सुविधा होगा और उसका जॉब का बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो साथियों ये छोटी सी जानकारी थी, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था, ताकि जो गलती और लोग कर चुके हैं या कर रहे हैं वो गलती आप न करें, नहीं तो आपके साथ भी परेशानी हो सकती है। तो इसलिए फॉर्म फिलअप करते समय एक एक पॉइंट पे, खास करके जॉब डिटेल के बारे में, साथियों जो साइबर कैफ़े वाले होते हैं उनको ये पता नहीं होता है आपके जॉब डिटेल के बारे में, तो आप उनको अपने तरीके से बताएं कि क्या क्या भरना है वहाँ पे, क्या क्या, वो सिर्फ बात पूछेंगे उसमें क्या भरना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उनको जॉब, आपके जॉब के बारे में पता नहीं है। तो इस बात का ध्यान देना है। और साथियों फिर भी आपको किसी तरह का मन में डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उचित जवाब देने का काम करूंगा। और आपको हमसे अगर पर्सनली बात करना है तो साथियों पहले आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और वहां पे एक मिनिमम चार्ज पे करने के बाद हमसे बात कर सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979733708 7979733708। इस पे आप मैसेज करेंगे, आपको प्लान बता दिया जाएगा और जो भी क्वेश्चन रहेगा आप हमसे पूछ सकते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो उन रेलवे कर्मचारियों के लिए है जो ग्रुप डी या ग्रुप सी हैं और वो NTPC के फॉर्म को भरना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ये समस्या आ रहा है कि जॉब डिटेल में क्या डालें। तो अब आपकी समस्या दूर हो चुकी है, आप आराम से फॉर्म अप्लाई करें और ये वीडियो को अपने ग्रुप और फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले और वो भी ये गलतियां ना करें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट भरे वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।